तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसमें ये 2 क्वेश्चंस रह गए थे, तो थर्ड वन से आज चालू करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन है x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू इंटू डी एक्स। अब आप लोगों ने इतना तो देख ही लिया है कि जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को एज अ फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू समथिंग शो करना होता है। तो उसके लिए बड़ी सिंपल चीज़ है, यहाँ पर डी वाई यहाँ पर है, डी एक्स डिवाइड में आ जाएगा और एक्स माइनस वाई वहाँ डिवाइड में चला जाएगा। सो फाइनली आपके पास रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। आप देख सकते हैं आपको ये चीज़ मिल चुकी है। हाँ, एक और चीज़ आपको इन जनरल बता दी जा सकती है कि रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसका फॉर्मेट हमेशा कुछ इस तरीके का होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इन शॉर्ट ऊपर और नीचे आपको 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी एक्स और वाई में, और होमोजेनियस में वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। ये इन जनरल फॉर्म होता है। अगर कोई भी डी वाई बाई डी एक्स इस पर्टिकुलर स्टेट में है तो आप उस पर रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस अप्लाई कर सकते हैं। तो खैर अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, पूरी मेथड हम जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट स्मॉल एक्स बी इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई बी इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के। यहाँ से एक और चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी कैपिटल एक्स एंड डी वाई इज इक्वल्स टू डी कैपिटल वाई। अब ओरिजिनली जो डी वाई बाई डी एक्स था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स, और x की जगह क्या आएगा आपके पास x प्लस एच, y की जगह क्या आएगा y प्लस के, और लास्ट में प्लस वन। नीचे क्या होगा आपके पास x प्लस एच माइनस वाई है, यानी माइनस वाई माइनस के। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स अब कितना आने वाला है, x प्लस वाई h k और वन एज इट इज, तो प्लस h प्लस k प्लस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और अब की बार कांस्टेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ h माइनस k। अब हम जानते हैं यहाँ से हमको क्या करना होता है, लेट जो भी कांस्टेंट है इक्वल्स टू 0। सो ऊपर वाले केस में क्या है, h प्लस k प्लस वन, सो लेट h प्लस k प्लस वन इक्वल्स टू 0, और नीचे से क्या आएगा, h माइनस के इक्वल्स टू 0। h माइनस के इक्वल्स टू 0, इसका मतलब h इक्वल्स टू k होना चाहिए, और h और k यहाँ पे इक्वल रख दो तो इसका मतलब h की वैल्यू भी नेगेटिव हाफ और k की वैल्यू भी नेगेटिव हाफ। और यहाँ से अब ध्यान दो, x की वैल्यू क्या थी, कैपिटल X प्लस h, यानी कैपिटल X क्या हो जाएगा, x माइनस h, यानी x माइनस ऑफ माइनस 1/2, यानी x प्लस 1/2, और सिमिलरली कैपिटल Y की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल y प्लस 1/2। खैर ये तो लास्ट में हमें सब्सटीट्यूट करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, एज पर आवर अजम्पशन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बच गई है, सिर्फ और सिर्फ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ऊपर और नीचे हम कैपिटल X डिवाइड करते हैं, सो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, एंड दैट इज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, हेंस इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको पता है कि एक बार आपको होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो सबसे इजी सब्सटीट्यूशन होता है, लेट y अपॉन एक्स इक्वल्स टू u। तो यहाँ से आपको पता चलेगा y इज इक्वल्स टू यू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। परफेक्ट। तो अब यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आया था, कैपिटल Y कैपिटल X है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, कैपिटल Y कैपिटल X, कैपिटल Y कैपिटल X, ये आपको भी ध्यान रखना है, कैपिटल Y और स्मॉल x, और इन सब में कैपिटल Y कैपिटल X कैपिटल X कैपिटल X। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू, सो 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू। तो x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू, ये उस तरफ जाके माइनस यू। एलसीएम लोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 1 प्लस यू तो एज इट इज माइनस यू प्लस यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू, ये और ये कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल सेपरेबल में, सो 1 माइनस यू ऊपर जाएगा, 1 प्लस यू स्क्वायर नीचे आएगा, डी यू, एंड दैट इज 1 अपॉन कैपिटल एक्स डी एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, u के साथ u है और x के साथ x है, सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग इज इक्वल्स टू दैट। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू माइनस इंटीग्रेशन u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू, एंड दैट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन कैपिटल एक्स डी एक्स। इसका आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ u, इसका आंसर आएगा हाफ
नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल एक्स प्लस द कांस्टेंट सी। अब u की वैल्यू क्या थी, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल एक्स, तो रख दो। और कैपिटल Y की वैल्यू क्या थी, y प्लस हाफ, सो y प्लस हाफ, नीचे x था तो x प्लस हाफ और स्मॉल x है अब की बार, -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर यानी 1 प्लस कैपिटल वाई द होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एक्स द होल स्क्वायर। एलसीएम आप लोगे और -2 हाफ सब ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा हाफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा है और वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसके साथ कैंसिल होकर प्लस सी। और यहाँ पे जो एक्स और वाई है उसकी जगह आप क्या पुट करोगे, एक्स प्लस 1/2 द होल स्क्वायर और वाई प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। इन दोनों की जगह बस ये रिप्लेस करना है और ये है आपका कॉन्स्टेंट एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हुआ आपको? वही चीज़ करनी है, x को x प्लस एच और y को y प्लस के मानना है, चीज़ों को सब्सटीट्यूट करना है, होमोजीनियस में कन्वर्ट होगा, फाइनली आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक चीज़ हमने यहाँ पे चेक करना फिर से रह गई, देखो आप इनका रेशियो 1/1 इज नॉट इक्वल्स टू 1/-1। ये रेशियो इक्वल नहीं होता है तभी हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो जनरल स्टेट में a'/a शुड नॉट बी इक्वल्स टू b'/b। क्लियर? अब वो फोर्थ क्वेश्चन देखो, वो जानबूझ के लिया गया है क्योंकि उसमें जो रेशियो वो इक्वल आता है। तो देखो क्या करना होता है उस केस में, सबसे पहले देखो मल्टीप्लाइड बाई dy/dx है तो ये पूरी चीज़ जाएगी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपको dy/dx का वैल्यू मिलेगा। सो dy/dx इक्वल्स टू x वाली टर्म पहले लिखते हैं, सो 2x प्लस 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 6y प्लस 5। 4x प्लस 6y इन दोनों में से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 3y एंड प्लस 5। 2 बिना कॉमन लिए भी आप देख सकते हो कि चलो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 4 होता, सो 2/4, वहाँ पे 3 है और नीचे 6 होता, तो आप देख सकते हो रेशियो इक्वल आ रहा है, दोनों का आंसर कितना आ रहा है, हाफ। तो क्योंकि रेशियो इक्वल है तो ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो खैर यहाँ पे अप्लाई क्या करेंगे, तो याद करो हमने थर्ड वीडियो में देखा था सब्सटीट्यूशन मेथड कि अगर dy/dx एक पर्टिकुलर फंक्शन में ही रिप्रेजेंट हो पा रहा है तो उस फंक्शन को ही आप यूँ सब्सटीट्यूट करो। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कंबाइंड इंटीग्रल टर्म मतलब कंबाइंड टर्म है x और y की 2x प्लस 3y, dy/dx कम्प्लीटली उस फॉर्म में है। सो एज dy/dx इज कम्प्लीटली इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन 2x प्लस 3y, आप 2x प्लस 3y को क्या करो, u मान लो, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 प्लस 3 dy/dx इक्वल्स टू du/dx, प्लस 2 जाके -2 होगा और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। सो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, du/dx -2 होल डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब इसकी जगह u प्लस 4 और नीचे क्या आ जाएगा 2u प्लस 5। अब 3 जो डिवीजन में था जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 3u और 4 12, -2 जाके उस तरफ +2 होगा, एलसीएम करोगे तो आपको पता चलेगा 4u प्लस 10, 3 प्लस 4 7 और 2 प्लस 12, तो 7u प्लस 12। अभी जितनी u वाली टर्म है क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दोगे तो 2u, तो क्या होगा आपके पास 2u प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7u प्लस 12 du एंड दैट इज dx। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। इंटीग्रेशन यहाँ से इसका और उसका इजी है, आंसर लेकर आ जाना और लास्ट में u की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर देना वापस 2x प्लस 3y। तो जब भी रेशियो इक्वल आते हैं तो हर बार यही होता है कि किसी में से कॉमन निकल जाएगा और ये पूरी चीज़ सेम टू सेम आएगी, तो सब्सटीट्यूशन के तहत उसको u मान के सब्सटीट्यूट करके सॉल्व, वो होमोजीनियस में कन्वर्ट होगा, ऐसी कोई वहाँ पे ज़रूरत होती नहीं है। क्लियर? तो ये था हमारा रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस मतलब 2 पार्ट में आता है, एक ओरिजिनल होमोजीनियस जो डायरेक्टली हो जाता है और एक है जो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस होता है वो। इसके बाद से हम सीखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज mdx प्लस dy इक्वल्स टू 0। इसको कैसे मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है, और इससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे और वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अगली वीडियो के लिए रेडी रहना, उसमें आप सीखने वाले हो पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी डेल x बाई मतलब कोई भी फंक्शन होगा डेल y बाई डेल x या फिर डेल y बाई डेल z, आप ये सारी चीज़ें सीखने वाले हो। ठीक है, ये कंप्लीट डेरिवेटिव से अलग होता है, आप जो dy बाई dx लिखते हो उसमें और डेल y बाई डेल x में, इन दोनों में फ़र्क होता है। क्लियर? हम सब उसको अगली वीडियो में देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में। एक बार ये हो जाए तो हम इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्लियर?